मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे US H1B वीज़ा के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 मार्च 2023 को H1B वीज़ा की जो रजिस्ट्रेशन थी वो ओपन हो चुकी थी और 20 मार्च 2023 को इसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो बंद हो चुकी थी। अब जिस चीज़ का इंतज़ार है वो है रिजल्ट का। ऑफिशियली अगर वेबसाइट की बात की जाए तो मार्च 31 को इसका रिजल्ट आने वाला है। ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें एक ऑफिशियल मेल आएगी जहाँ पे ये डिटेल में लिखा होगा कि अब उन्हें क्या चीज़ करनी है। बट काफ़ी ऐसे यूज़र हैं या इंटरनेट पे काफ़ी ऐसे बंदे बाहर निकल के आए हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उनके पास ऑलरेडी एक ईमेल आ चुकी है। तो ईमेल दिखती कैसी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये ऑफिशियल ईमेल है जो US सिटीज़न एंड इमिग्रेशन सर्विस की तरफ से आती है और उसमें लिखा होता है कि वी हैव टेकन एन एक्शन ऑन योर केस। तो ये ईमेल आपको आ सकती है इनकेस आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद में आपने जस्ट यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है और जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे तब आप जो वेबसाइट पे एक्सेस कर जाओगे। वहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल करने के बाद अपनी जो फाइनल रिजल्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे पहले जो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, जो रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उन्हें तो सारा प्रोसेस का पता है। तो मैं यहाँ पर इसकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो भी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि H1B वीज़ा है क्या। तो दोस्तों, H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है जो ये अलाउ करता है कि US एम्प्लॉयर फॉरेन जो वर्कर हैं उन्हें हायर कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। बट उनके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उनका जो एक्सपीरियंस है वो टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में किसी स्पेसिफाई फील्ड में होना चाहिए। और आपके US एम्प्लॉयर को ये प्रूफ करना होगा कि आपके एजुकेशन के मुताबिक या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक US में कोई बंदा नहीं है, तब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो ये तो एम्प्लॉयर का पार्ट है कि उन्होंने कैसे इसे प्रूव करना है, तो हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए US एम्प्लॉयर से और हमारे पास जो एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और US एम्प्लॉयर को ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि आपके मुताबिक या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक US में कोई ऐसा एप्लीकेंट नहीं है। तो ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कि कितने वीज़ास मिल सकते हैं हमें, या जो US है कितने इसे लॉटरी सिस्टम में कितना इसका कैप रहता है। तो दोस्तों, H1B वीज़ा को हम लॉटरी वीज़ा भी कहते हैं। यहाँ पर ये कहा जाता है कि कई बार जो काफ़ी अच्छी फाइल होती हैं वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती हैं और बिल्कुल जो मिनिमम जो प्रोफाइल होती है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी बार जो लक के हिसाब से भी चलता है। अगर बात की जाए कैपिंग की तो 2024 में तकरीबन 85,000 जो वीज़ास हैं वो अवेलेबल हैं। बट यहाँ पे 2 कैटेगरीज होती हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें है 65,000 वीज़ास। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, नेपाल या किसी भी देश से आप बिलोंग करते हैं, तब इनकेस आपके पास जो है बैचलर डिग्री है तब आप सिर्फ इसी कैटेगरी में आओगे। यानी कि जो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वीज़ास अवेलेबल होंगे वो 65,000 होंगे। और इन केस आप US में गए हो, आपने US में जाके मास्टर डिग्री की है या उससे भी ऊपर की पढ़ाई की है, तब आपके पास एक्स्ट्रा 20,000 वीज़ा स्लॉट होगा। यानी कि आपके पास एक एडिशनल चांस होगा यहाँ पे सिलेक्ट होने का। तो इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी जो डिग्री है, मास्टर डिग्री है, वो US इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस वीज़ा की कॉस्ट कितनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लॉटरी सिस्टम रहता है H1B वीज़ा के लिए, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है वो सिर्फ $10 होती है। उसके बाद जब आपकी फ़ाइल सेलेक्ट हो जाती है तब आपके एम्प्लॉयर को 460 जो US डॉलर हैं वो पे करने होते हैं I-129 फॉर्म के लिए, क्योंकि उसके बाद में ही आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। बट जो इसकी टोटल कॉस्ट है ये डिपेंड करती है कि कंपनी का साइज़ कितना है, जो एप्लीकेशन आपका जो एप्लीकेंट है वो कंपनी चेंज तो नहीं करना चाहता, या उन्होंने कोई ऐसा लीगल बंदा तो नहीं हायर किया। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोस होते हैं जो आपकी फ़ीस को ऊपर कर सकते हैं। बट जो मिनिमम है वो 460 US डॉलर हैं जो आपके एम्प्लॉयर ने पे करने ही करने हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो वो रजिस्ट्रेशन पेज कैसा दिखता है। तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन पेज है। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके बाद में आपके एम्प्लॉयर की डिटेल होगी कि आपका वो उनका क्या बिजनेस है, उनकी क्या कंपनी का नेम है, वो क्या काम करते हैं, और उनकी एक एम्प्लॉयर आईडी होगी, क्योंकि US में हर एक बंदे को इनकेस एम्प्लॉयर है तब उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद में
यहाँ पर मेलिंग एड्रेस होगा कंपनी का, उसके बाद में ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल के हिसाब से यहाँ पे कंपनी की सारी डिटेल यहाँ पे होगी। और उसके बाद में यहाँ पर बेनिफिशरीज होंगे, यहाँ पर आपका नंबर होगा जो आपने फाइल लगाई होगी, आपका फुल नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका पासपोर्ट नंबर होगा। तो ये बेसिक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जब आपको इसकी कंफर्मेशन मिलती है। उसके बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में तो चलो एक अलग प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं जब आपका इंटरव्यू होगा। जब आपकी फ़ाइल सेलेक्ट हो जाती है, जब आप जो फॉर्म I-129 फॉर्म भी फिल कर लेते हैं, उसके बाद में क्या चीज़ आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। जो आपका पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला ना हो, कम से कम उसमें 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके पास उसके बाद दोस्तों आपने DS-160 फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म की वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। आपने इस फॉर्म का प्रिंट आउट जो कन्फर्मेशन पेज का लास्ट पेज का होता है वो आपने यहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास I-129 पटिशन और I-797 अप्रूवल के जो कन्फर्मेशंस हैं वो भी साथ में लेके जानी है। ये आपके एम्प्लॉयर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और जो 797 जो फॉर्म होता है ये कंफर्म होता है कि आपने जो ऑलरेडी इस सिस्टम में या लॉटरी सिस्टम में आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी रिसिप्ट्स आपने साथ लेके जानी है, और जो आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। तो बेसिक यही चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में साथ लेके जानी है। आप एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जा सकते हैं, जैसे कि आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, और भी काफ़ी चीज़ें। ये डिपेंड करता है कि जो वीज़ा ऑफिसर आपसे क्या चीज़ मांग सकता है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी आपने उस चीज़ का आंसर देना है और काफ़ी कॉन्फिडेंस में आंसर देना है। तो ये नहीं है कि आप इधर उधर की बातें करें, जिससे इनकेस आपने इतना खर्चा किया है, आपने लॉटरी सिस्टम में भी आप आए हो, आप सेलेक्ट भी हुए हो, तो कहीं ये ना हो कि इंटरव्यू में आप फेल हो जाएं। तो आप कोशिश करें जब भी आपका इंटरव्यू हो किसी भी वीज़ा के लिए, तो आप एक कॉन्फिडेंस से आप भरपूर होने चाहिए। तो बेसिक यही चीज़ें हैं H-1B वीज़ा के लिए। अब बात करते हैं कि इसका हम स्टेटस कैसे जान सकते हैं। दोस्तों वैसे तो कोई ऑफिशियल इसका है नहीं है कि आपको कोई टूल मिलता है जहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर या बाकी चीज़ें डाल के इसका जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। बट इन्होंने एक वेबसाइट का एड्रेस दिया है, जो वेबसाइट का एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इन वेबसाइट पे विज़िट करके यहाँ पे जब आप अपनी ईमेल या अपना पासवर्ड डालेंगे, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तब जो आपने ईमेल या पासवर्ड यूज़ किया था, तब आप साइन इन करके आपकी फ़ाइल कहाँ पे है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में जान सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके जितने डाउट्स थे H-1B वीज़ा के लिए वो सारे इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका आंसर वहाँ पे मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।